18वीं सदी के एडिनबर्ग में यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप पर मल गिर सकता है। उस समय सभी प्रकार का कचरा खिड़की से बाहर फेंकना सामान्य था। इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था कि कचरा केवल रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच फेंका जा सकता है। गोबर फेंकने से पहले आपको नीचे वालों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाना चाहिए था। अब इस कानून को वास्तव में कभी रद्द नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ मल फेंकना तकनीकी रूप से अभी भी कानूनी है। सिगरेट ने देवताओं को जलाया और पूरी पोशाक आग में लिपट गई। आर्चर्चेस चिल्लाई और नौकरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गंभीर जलन हुई और 1 हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, युवा महिला को धूम्रपान करना बहुत पसंद था, हालांकि उसके पिता उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। एक पार्टी के दौरान वह एक सिगरेट का आनंद लेने के लिए बालकनी में चुपचाप गई, लेकिन उसके पिता बाहर आ गए और उसे चौंका दिया। उसने सिगरेट को अपनी पोशाक के मोड़ों में छुपा लिया, जो कि एक बड़ी गलती साबित हुई। यदि आप एक कील को नींबू में चिपकाते हैं और एक पैसे को दूसरी तरफ, तो नींबू के रस में एसिड कील में जिंक के साथ प्रतिक्रिया करेगा, जिससे यह इलेक्ट्रॉनों को खो देगा। ये फिर नींबू के माध्यम से चलकर पैसे में तांबे की ओर जाएंगे। फिर आप तारों के साथ एक छोटा बल्ब जोड़ सकते हैं और नींबू एक बैटरी की तरह काम करेगा, जो इसे चालू करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करेगा, बिना किसी में प्लग किए। जैसे ही पानी इस स्तंभ के ऊपर डाला जाता है, कप इसे पूरी तरह से खाली कर देगा, और यह इसलिए होता है क्योंकि स्तंभ के अंदर एक छुपी हुई खुली नाली है। यह चैनल डंठल के निचले हिस्से से लेकर स्तंभ के शीर्ष तक और फिर कप के निचले हिस्से तक जाता है। जब आप पानी डालते हैं तो पानी ऊपर उठता है और इस चैनल में बहना शुरू हो जाता है, और जैसे ही पानी का स्तर शीर्ष पर इस बिंदु तक पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण से पानी गिरने लगता है, जिससे सिफन प्रभाव शुरू होता है और कप पूरी तरह से नीचे से खाली हो जाता है। गिरते हुए बर्फ की शंकु नीचे खड़े लोगों को घातक रूप से चोट पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के टपकने और जमने से बर्फ की शंकु नुकीली बनती है। चूंकि सिरा संकीर्ण होता है, यह तेजी से ठंडा और जम जाता है, अपनी नुकीली आकृति बनाए रखता है, और अगर सिरा काफी तेज हो और बर्फ की शंकु भारी हो तो वे गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकते हैं।